हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज सेट 45 में हम चर्चा करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की। जैसा कि आपने देखा, आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, डांस ड्रामा के साथ हम कल्चर, टेम्पल, ये सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। तो आज आके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, लगभग 100 से 110 सेट्स यहाँ पे आएंगे। 1100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, देन साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स पे भी डिटेल्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो डेडिकेटेड है पूरा। अगर आप 2022 का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, तो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। अब आपको करना क्या है, आपको इस सीरीज के पीडीएफ डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। मुझे @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे आपको फॉलो करना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 461। अभी तक हम 460 क्वेश्चन कर चुके हैं। वर्धमान महावीरा हु फाउंडेड जैनिज्म एंड गौतम बुद्धा हु फाउंडेड बुद्धिज्म बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें देखना कौन सी कास्ट को बिलोंग करते थे, कौन से वर्ण सिस्टम को, कास्ट अलग वर्ण सिस्टम को बिलोंग करते थे बिफोर फाउंडिंग अ फुल फ्लेजेड रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्षत्रिय इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वर्धमान महावीरा जैनिज्म और बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, दोनों क्षत्रिय क्लैन के थे। दोनों ही बेसिकली दोनों ने ही अथॉरिटी को डिस्प्यूट करना था ब्राह्मणस की, क्योंकि वो ब्राह्मणस के साथ उसके ब्राह्मणिकल कल्चर से बहुत ज़्यादा जल अलॉन्ग नहीं कर पाते, तो उनको लगता था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेशन है, तो इसलिए उन्होंने एक नया रिलीजन की स्थापना की। नेक्स्ट चलते हैं 462। बुद्धिज्म की बात करेंगे। तो इसमें आपको बताना है मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बुद्धा, धम्मा, अत्मान, अस्तंगिका मार्गा और संघा। तो बुद्धिज्म के सबसे मेन एलिमेंट देखिए, बुद्धा और धम्मा, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो ये तो मेन एलिमेंट्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। अब आपको ये बताना है कि क्या आप इन तीन में से कौन कौन से हैं। देखिए, अगर आपको पता 1 और 2 है तो आप आंसर को ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं क्या करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 नहीं है। अब आपके पास ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। हमें पता है पांचों तो नहीं है। ठीक है, अस्तंगी का मार्गा तो नहीं है यहाँ पे। तो देन 1, 2 एंड 5 जो है वो करेक्ट आंसर बन के आएगा। बुद्धा, संघ और धम्मा जो है ये मेन एलिमेंट्स हैं बुद्धिज्म के। इस तरह से एलिमिनेशन से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चारवाक स्कूल की बात करते हैं। ठीक है, फिलोसफिकल स्कूल है। तो आपको बताना है डज नॉट बिलीव इन वेदास एंड द गॉड। चारवाक सिस्टम बिलीव्स ओनली इन मटेरियलिज्म। अगर आपको याद हो कि इंडियन स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म किसको कहते हैं, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल चारवाक को ही कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लोकायत फिलोसफी, वही मटेरियलिज्म की बात करता है। ये कहता है कि वर्ड आफ्टर लाइफ कुछ नहीं है। ठीक है, जो कुछ है यही है, यही मटेरियल वर्ड है, इसी को जियो, यहीं पे खत्म हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नास्तिक स्कूल भी कहते हैं इसको। वेदास में बिलीव नहीं करते, गॉड में बिलीव नहीं करते, लोकायत फिलोसफी में बिलीव करते हैं। इंडियन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ मेटेरियलिज्म भी इसको कहा जाता है। देन उसके बाद ये कहते हैं कि कोई डेथ के बाद लाइफ नहीं है, मटेरियल वर्ड है, यहीं जियो यहीं खत्म करो। समझ में आ रहा है। 464 पे चलते हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देखिए, जैनिज्म बुद्धिज्म को लेकर ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी ज़्यादा हमें सुदृढ़ रूप से इनफैक्ट यहाँ पे प्रिपरेशन करनी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म। चैत्य इज अ प्रेयर हॉल, विहार इज अ टर्म यूज फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, विहाराज आपको याद होंगे ना, विहाराज। तो विहारा बिल्कुल मोनेस्ट्रीज ही होती हैं, और चैत्य जो होते हैं वो प्रेयर हॉल होते हैं। ठीक है, करेक्ट हैं दोनों। तो ये आप देख रहे हैं, विहारा तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये चैत्य है, इस तरह से ये प्रेयर हॉल होता है। देन बुद्धा की लाइफ के बारे में क्वेश्चन है। बुद्धा की जो लाइफ का इवेंट है, अब इसमें महाभिष्क्रमना, ये कौन से इवेंट को डिपेक्ट करता है ना, कौन सा इवेंट है। डिपार्चर फ्रॉम होम। ठीक है, याद रखना, डिपार्चर फ्रॉम होम, जैसे ये निर्वाणा था। तो जैसा कि आपको पता है, 29 साल की एज में एस्थेटिक वर्ड को उन्होंने बेसिकली एक जो लाइफ थी उनकी, उसको छोड़ के एक अलग यूटोपियन वर्ड में, एक अलग एस्थेटिक वर्ड में वो जाने लगे, और उसी को हम कहते हैं द टाइम ऑफ ग्रेट डिपार्चर। ठीक है, तो ये हुआ कि जब उन्होंने एक डिपार्चर लिया अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पे और सेंट की लाइफ की तरफ बढ़े, तो उसे कहते हैं ग्रेट डिपार्चर का समय। ठीक है, या महाविनिष्क्रमणा। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम प्रोमिनेंट है, आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स फाउंड इन कुचिपुड़ी बट नॉट इन भरतनाट्यम। यानी जो कुचिपुड़ी डांस है वो डायलॉग्स के थ्रू किया जाता है। डांसिंग ऑन ब्रास प्लेट बाय कीपिंग फीट ऑन इट्स एजेस इज द फीचर ऑफ भरतनाट्यम। एंड कुचिपुड़ी ऑल्सो हैज द सेम फॉर्म ऑफ मूवमेंट। बिल्कुल नहीं, भरतनाट्यम में है, कुचिपुड़ी में ये नहीं है। और
कुचिपुड़ी को हम देखेंगे डायलॉग से, है ना? कुचिपुड़ी डायलॉग के थ्रू होता है, भरतनाट्यम में डायलॉग्स नहीं होते। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्रा, ठीक है। डांस मेथड में प्रिसाइज और रिदमेटिक होते हैं, कुचिपुड़ी में राउंड स्टेप्स होते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ ओरिजिन जो भरतनाट्यम है वो एंशियंट है, और जो कुचिपुड़ी है वो थोड़ा नया है। फोकस भरतनाट्यम में फायर एलिमेंट रहता है और कुचिपुड़ी में अर्थ एलिमेंट रहता है। समझ में आ गया। एक और डांस की बात करते हैं, त्रिभंगा। कल्चरल हिस्ट्री की बात हो रही है, डांस है, ड्रामेटिक्स है, त्रिभंगा। फेवरेट रहा है इंडियन आर्टिस्ट के लिए अभी तक। आपको बताना कौन सा इसमें पोस्चर जो है वो त्रिभंगा को डिनोट करता है। वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक, है ना? तो एक लेग अगर बेंड होती है और बॉडी जो है वो ऑपोजिट कर्व होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स एंड मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज एपिक और हिस्टोरियन कैरेक्टर्स, बिल्कुल भी नहीं। मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वनसेल्फ, टेल अ स्टोरी, नहीं। ठीक है। देन स्माइल लिटिल, इनफैक्ट ये कुचिपुड़ी से आप बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं ड्रॉ। स्माइल स्लाइटली कर्व वेस्ट, सर्टेन हैंड जेस्चर्स आर एम्फेसाइज्ड द फीलिंग्स ऑफ लव एंड इरोटिसिज्म, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस डांस ऑफ त्रिभंगा, ठीक है। तो त्रिभंगा इसमें बनाया जाता है। देन अगेन सत्रिया डांस की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सत्रिया डांस। सत्रिया क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा है। इट इज अ सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स इन आसाम, ठीक है। तो कृष्णा को यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं, वैष्णवाइट कल्ट की बात करता है। बेस्ड ऑन क्लासिकल राग एंड ताल ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, नहीं ये वो वाला नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड इज रॉन्ग। 1 एंड 2 करेक्ट है। देखिए सत्रिया जो है म्यूजिक, डांस और ड्रामा का एक कॉम्बिनेशन है। वैष्णवाइट्स करते हैं आसाम के, ये बात भी सही है, ठीक है। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब यहाँ पे कृष्णा सेंटर्ड वैष्णवाइट मोनेस्ट्री आसाम में यहाँ किया जाता है, और इसके जो स्कॉलर थे ना वो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव थे। क्लासिकल डांस का स्टेटस इसे 2000 में दे दिया गया था, और राधा कृष्ण की थीम पे और अदर मिस्टिकल थीम्स पे ये रहता है। चलते हैं गरबा, मोहिनीअट्टम एंड यशगना। तो गरबा गुजरात, बात एकदम सही है, तो सबको पता है। मोहिनीअट्टम अब आपको बताना उड़ीसा है या नहीं है, यशगना आपको बताना है कर्नाटका है या नहीं। अगर आपको पता है गरबा करेक्ट है तब भी आप एटलीस्ट आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। फंस गए बिल्कुल, गरबा करेक्ट है, मोहिनीअट्टम रॉन्ग है। तो एम फॉर मोहिनीअट्टम, एम फॉर मलयालम, ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। तो मलयालम में मोहिनीअट्टम होता है। तो 2 रॉन्ग है। यशनग्न जो है कर्नाटका का है। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो मोहिनीअट्टम क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है जो केरला में काफ़ी पॉपुलर रहा है, ठीक है। देन चलते हैं विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मणिपुरी संकीर्तन, इसकी ना इमेजेस कई बार न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मणिपुरी संकीर्तन की अगर हम बात करें, इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है। सिंबल्स आर ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन परफॉर्मेंस। इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ ऑफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा की लाइफ एंड डीड को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। देखिए सॉन्ग है और डांस परफॉर्मेंस है, गाना भी गाया जाता है, डांस भी किया जाता है मणिपुर संकीर्तन में। सिंबल्स अकेले नहीं होते, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ड्रम्स भी बजाए जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्म क्या क्या किया जाता है। लॉर्ड कृष्णा की लाइफ एंड डीड्स को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, बी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल है। रिचुअल सिंगिंग होती है, ड्रमिंग होती है, डांसिंग होती है। देखिए सिर्फ सिंबल्स नहीं होते, सिंबल्स वो ब्रास के 2 वो होते हैं प्लेट्स, जिसको एक दूसरे पे रख के हम बजाते हैं हाथ से कीर्तन करते समय। तो यहाँ पे ड्रम्स भी यूज़ किए जाते हैं। आप देख रहे हैं ड्रम यहाँ पे ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में रखा गया यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ये डांस मणिपुर संकीर्तन को रखा गया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट और चीज़ हमें पता भी होनी चाहिए। काफ़ी रिच आर्ट एंड कल्चर है भारत का। आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे 10 क्वेश्चंस। मिलेंगे अगले सेट में, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।